Hello students, I am back with a new video. Assalamu alaikum. How are you? I am sure that you will be fine and you will be enjoying your studies too. Students, आज हमारा एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेजफुल टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतरीन अंदाज में सलीस अंदाज में समझाएं ताकि आपको ये टॉपिक जहन नशीन हो जाए। इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम स्टैंडर्ड को मलहूज़ी नज़र रखेंगे। चूँकि बेसिक्स है तो हम एडवांस क्लासेस की तरफ नहीं जाएंगे और अपने आप को महदूद रखेंगे। तो 9th लेवल पे जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का टॉपिक है वो है, असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनी तश्कील, इलेक्ट्रॉन को तरतीब देना, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। कहाँ होते हैं इलेक्ट्रॉन? अराउंड द न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, definition of electronic configuration. The arrangement of electrons are the distribution of electrons around the nucleus in various shells, subshells, or orbitals according to certain rules and principles is known as electronic configuration. इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अरेंज करना, उसको तरतीब देना, उसको तकसीम करना, लेकिन अपनी तरफ से नहीं, रूल्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक। जो रूल्स हमें दिए गए हैं, जो प्रिंसिपल्स है, उनके मुताबिक इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हम शेल्स में तकसीम करते हैं फिर भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अगर सब शेल्स या ऑर्बिटल में तब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अब आते हैं वो रूल्स और प्रिंसिपल जिसको डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मैं नाम लिखता हूं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो कौन से रूल्स और कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। ये एक हम फॉलो करते हैं अफबो प्रिंसिपल्स, दूसरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। और रूल्स में दो हैं, दो प्रिंसिपल है और दो रूल्स है, N+L रूल्स एंड हॉर्न रूल्स। अब मजीद ये नहीं पूछना कि ये क्या चीजें हैं, ये जो भी चीजें हैं, इसकी जो भी डिफिनीशंस है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, अगले क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको पता हो कि इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है तो अपनी तरफ से नहीं, साइंटिस्ट ने जो प्रिंसिपल्स वजह किए हैं और जो रूल्स बताए हैं उसके मुताबिक करना है। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते हैं एक शेल में, अराउंड न्यूक्लियस शेल का कंसेप्ट है, बोहर ने पेश किया था। तो अराउंड न्यूक्लियस शेल्स तो 7 होते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल, उनके अकॉर्डिंग हर एक पीरियड में एक शेल कंप्यूट होता है। सो देयर कैन बी 7 शेल अराउंड द न्यूक्लियस। तो हर एक शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होता है और वो है 2n²। यहां पर n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। अगर फर्स्ट शेल में आपने मालूम करना है तो n की जगह 1 पुट करना है। अगर तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना है तो n की जगह 3 फुट करना है। समझ आई बात ना? मैंने यहां पर वो फार्मूला लिख दिया 2n²। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिखी है, मैंने फर्स्ट शेल में मालूम करना है, सेकंड में मालूम करना है, थर्ड में मालूम करना है या फोर्थ में मालूम करना है, यहां तक मैं आ गया। यहां पर इसका मतलब यह है कि n = 1 है, मतलब शेल 1 है, शेल नंबर 2 है, शेल नंबर 3 है और शेल नंबर 4 है। इसका यह भी मतलब है। बात समझ में आ गई ना? अब मैंने पहले शेल में मालूम करना है तो n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, स्क्वायर तो ऑलरेडी फार्मूला में है 1², 2 मल्टीप्लाइड बाई 1², 2 मल्टीप्लाइड बाई 1² 1 के बराबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आंसर आएगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
इसकी कैपेसिटी 2 की है, चूंकि न्यूक्लियस की नजदीक है, एरिया इसका कम है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। अब मैंने दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करना है बाय दिस फार्मूला 2, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो शेल तो मैं दूसरा बता रहा हूं, तो 2 स्क्वायर बराबर होगा 4 के, और 2 इससे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। थर्ड शेल में मालूम करना है, n की जगह 3 पुट करो, स्क्वायर फार्मूला में है, 3 स्क्वायर 9 के बराबर है, और 9 मल्टीप्लाइड बाय ये 2 यहां पर आ गया। 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में हो सकते हैं। अब चौथे शेल में मालूम करना है, n की जगह 4 पुट करो, स्क्वायर ये फार्मूला में है, 4 स्क्वायर बराबर है 16 का, और ये 2 यहां से इधर आ गया, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 2 32। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी गुंजाइश 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में 32। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। अब आगे चलकर मजीद रिसर्च कहता है कि शेल के अंदर सब शेल है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूं। ठीक है, वो वीडियो देखिए आप। अब मैंने यहां पर लिखा है कि शेल के अंदर तो सब शेल्स होते हैं, फिर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल तक हम नहीं जाती, फिर सब शेल तक जाते हैं। ये मैंने लिखा है शेल 1, 2, 3 एंड 4, यहां से लिया। अब शेल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8 है, तीसरी में 18, चौथे में 32। तो ये वही नंबर मैंने इधर पर लिखा है, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, किसी ज्यादा एकोमोडेट नहीं हो सकते, कम आ सकती है लेकिन ज्यादा नहीं। अब पहले शेल में कितने सब शेल है, एक सब शेल है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 3 है, और चौथे में 4 है। बहुत ही आसान बात है, बच्चों वाली बात है। पहले शेल में 1, दूसरी में शेल में 2 सब शेल, तीसरी शेल में 3 सब शेल, चौथे शेल में 4 सब शेल। आसान सी बात है। अब उनके सिंबल्स क्या है, सब शेल के सिंबल्स क्या है? शेल के सिंबल तो KLMNOP R 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। ठीक है, अब सिर्फ शेल की सिंबल, इस एक सब शेल है, इसका सिंबल है S, और जो 2 है, दूसरी शेल में 2 सब शेल है, तो एक S है और एक P है। तीसरी शेल में 3 सब शेल्स है, S, P एंड D। चौथे शेल में 4 सब शेल्स है, S है, P है, D है और F है। अब यहां पर आ जाते हैं, S भी 4 किस्म के है, ये P भी, इसमें ट्रिपलिंग है, D में डबलिंग है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये कौन सा S सब शेल है, ये कौन सा P S सब शेल है, ये कौन सा वाला है। अगर आपके क्लास में कोई कामरान, इमरान वगैरह, अहमद नामी एक लड़का है, 4-5 लड़के हैं, एक नहीं, कोई बाहर से आ जाए कि प्रिंसिपल साहब को, कामरान को बुला रहे हैं अगर कामरान 5 है तो वो कहेंगे कौन सा कामरान, वो जिसका फादर नेम वो बताएंगे, या बॉडी फिजिक बताएगा, या उसका विलेज बताएगा कि उस विलेज वाला जिसका वल्दियत ये है, वो वाला जो क्लीन शेव वाला है, जो दाढ़ी वाला है। तो कुछ ना कुछ फर्क तो वो बताएगा ना, फिर कामरान जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी एस है, इसको इसकी फर्क वाज़ेह करने के लिए ये चूंकि पहले शेल का एस सब शेल है, इसके साथ 1 लिखेंगे। ये सब शेल्स है दूसरे शेल के, तो इसके साथ हम लिखेंगे 2। ये या इधर लिखिए, इधर भी आप लिख सकते हैं, इधर लिखिए, इधर लिखिए। ये पहले शेल का सब शेल है, तो इसके साथ लिखेंगे 1। ये दूसरे शेल के सब शेल है, 2 लिखेंगे। ये तीसरे शेल के सब शेल है, इसके साथ 3 लिखे, और इसके साथ 4 लिखे। इस कोएफिशिएंट का मतलब है शेल, और इस पीडीएफ का मतलब है सब शेल्स। अब हर एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है? तो जरा इधर देखिए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक सब शेल है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस सब शेल में समा सकते हैं। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरे शेल में सब डिवीजन 2 है, 2 सब शेल है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन 2 सब शेल में तकसीम होंगे, इसमें 2 और P में 6 चले जाएंगे। तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन को 3 सब शेल में डिवाइड करना है, 3 में। तो पहले से हमें पता चला है कि इसमें 2 है, P में 6 है,
ये 8 हो गई, 8 18 से माइनस करें तो 10 इसमें आ सकती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन है फोर्थ शेल में, तो 32 है। लेकिन फोर्थ शेल में 4 सब शेल है, 4 सब शेल है। इन चारों में ये 32 इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है, तो इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। इन इलेक्ट्रॉन के मालूम करने के लिए भी फार्मूला है, लेकिन अगले क्लासों में आपको मजीद इस इम्तिहान में डालना नहीं चाहता, मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना काफी है आपके लिए। इसका मतलब यह है कि इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सब शेल वाली बात कर रहा हूं। पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अगर आपने याद करना है तो सिर्फ 4 डिफरेंस रखना है। इसमें 2 हैं, इसके साथ 4 जमा करी पी में 6 आएंगे, इसके साथ 4 जमा करी डी में 10 आएंगे, इसके साथ 4 जमा करी एफ में 14 आएंगे। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब यहां पर आपके साथ एक तरतीब बन गया। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो इसी तरतीब ही हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल को जाएंगे, उसको ऑक्युपाई करेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, और ये हमें कहता है अब्बो प्रिंसिपल। ये कहता है द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पुट इन वेरियस सबशेल्स, इलेक्ट्रॉन को मुख्तलिफ सबशेल में रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। मतलब जिस सबशेल की एनर्जी कम होगी वो स्टेबल होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वही सबशेल ऑक्युपाई करेगा, उसके बाद हायर एनर्जी में नेक्स्ट हायर हायर एंड हायर की तरफ जाएगा। मतलब ये है, अगर एक फंक्शन है और आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि मेहमान आ रहे हैं, 3 मंजिला इमारत है, सबसे पहले जो मेहमान आएंगे उसको ग्राउंड फ्लोर पर फर्श पर या कमरों में बैठाएं। अगर मेहमान ज्यादा हो गई तो फिर दूसरी छत पे ले जाए, और भी ज्यादा हो गई तो तीसरे, चौथे और 5वें छत पे ले जाए। इस तरह ये भी है। तो हमारे पास एक तरतीब बन गया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे पहली शेल की इस सब शेल को, इसकी एनर्जी कम है, लेस देन, फिर जाएंगे दूसरी शेल की इस सब शेल की तरफ, फिर जाएंगे दूसरी शेल की पी सब शेल की तरफ, देन 3s, then 3p, और then 3d, etc., 4s and so on। सबसे कम एनर्जी पहली शेल की इस सब शेल की है। ये तुम्हें आपको बताता है शेल नंबर, दूसरी शेल का एस सब शेल, दूसरी शेल का पी सब शेल, तीसरी शेल का एस सब शेल, तीसरी शेल का पी सब शेल, तीसरी शेल का डी सब शेल, और चौथे शेल का एस सब शेल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, फिर यहां अगर ज्यादा हो, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां एंड सो ऑन। अब इसी तरतीब से मैं चंद एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले और मैं चंद एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं ताकि आपको आसानी हो। यहां पर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूं, जो पहले एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे मैं एक ब्लैक मार्कर ले रहा था, सॉरी फॉर दैट। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 1s। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन कितनी है, 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा। अब हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s की तरफ, इसमें 2 समा सकते हैं तो दोनों इधर आ जाएंगे। लिथियम एक और एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 3, 1s की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2 हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन 3 है, हमने 2 अरेंज की, तो अब बारी है 2s की, 2 दूसरे s में एक आएगा, 2s1। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो 1s में 2 एकोमोडेट हो सकते हैं, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 2s की तरफ जाएंगे, वो भी पूरा हो गया। बोरान एटॉमिक नंबर है 5, तो 1s में इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 2s में होंगे 2, 4 इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज की, यहां पर 5 है, तो 5वां 2p की तरफ जाएगा, 2p। इसमें 1 लिखेंगे क्योंकि हमने 5 इलेक्ट्रॉन पूरी करनी है, 2, 4 और 1, 5।
कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, 1s2 होगा, 2s2 होगा और 2p अब कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो ये 2, अब भी 4 की जरूरत है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3 होंगे, 2 2 4 3 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 1s में 2 होंगे, 2s में 2 होंगे और 2p में 4 होंगे। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2, 2s2 एंड 2p5। अब भी ये इनकम्प्लीट है। अब अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया है तो ठीक है, नहीं लिया है तो ले लो, मैं इसको मिटाता हूं ताकि आपको मजीद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सको। अब आते हैं कुछ और एलिमेंट्स की तरफ जिसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो उसकी तरफ आते हैं ताकि आपको अच्छी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाए। फ्लोरीन की तरफ हम गए। अब नियान है एक और एलिमेंट, एटॉमिक नंबर है 10, तो 1s2 को ऑर्डर तो मैंने मिटा दिया लेकिन दोबारा लिखूंगा। 1s यहां पर 1s की एनर्जी कम है, 1s, 2s, 2p, 3s, then 3p, etc. 1s2, 2s2, 2p6। 2p कंप्लीशन के प्रोसेस में था तो वो भी पूरा हो गया। अब अगले इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे 3s की तरफ। सोडियम, ये नियान है, सॉरी नियान। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 होगा, 2s2, 2p6। अब ये तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गई, 2 और 2 4 और 6 10, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 3s की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3s में एक होगा। अब आपने इस कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह भी लिखना है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी की खातिर आप इस तरह लिख सकते हैं। किस तरह, जरा बताइए ना, किस तरह लिख सकते हैं? सोचो, मालूम है ना? नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों एक जैसे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस एलिमेंट का है? नियान का। एटॉमिक नंबर क्या है? 10, मैंने नियान 10 लिखा। एटॉमिक नंबर 10 ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है 3s1। तो आसानी की खातिर, to save time, to save space in order to reduce error, ताकि गलती कम हो, जगह कम घेरे और वक्त की बचत हो, हम इस तरह लिख सकते हैं। जो नियरेस्ट नोबल गैस है उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसका सबशेल कंप्लीट होता है, तो हम उसको बतौरी नमूना लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं मैग्नीशियम की तरफ। एटॉमिक नंबर इसका 12 है। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोहराई, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s। यहां पर एक था, यहां पर 2 होंगे। यह है 2 4 और 6 10 और 2 12। 12 इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज किए मुख्तलिफ सबशेल में, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के लिहाज से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गए लो एनर्जी सबशेल की तरफ, इसके बाद हाइयर की तरफ। अब आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यहां तक तो 12 इलेक्ट्रॉन अरेंज हो गई। 3s के बाद आएगा 3p, तो 3p में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। 2 4 और 6 10 और 2 12 और 1 13, 13 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। अब ये p कंप्लीशन की तरफ जाएगा। इसके बाद आता है सिलिकॉन। में आसानी की खातिर आपको समझाता हूं, सिलिकॉन है, इसके बाद फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है और आर्गन एटॉमिक नंबर 18 है। तो आपने इनको तो लिखना है, ये वाली, ये आपने रिपीट करने हैं यहां तक। ठीक है, यहां तक ये आपने रिपीट करने हैं। थोड़ा सा होमवर्क भी तो कर लिया करो ना, होमवर्क भी चाहिए ना। ये तो यहां तक खुद लिखो। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता जा रहा है, एटॉमिक नंबर एक वैल्यू से बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर होगा 3p2, यहां पर होगा 3p3, ये होगा 3p4, ये होगा 3p5, ये होगा 3p6।
ये 3p6 होगा। तो p भी कंप्यूट हो गया। ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स थे जिसका मैंने सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सबशेल। दिस इज कॉल्ड सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये एनर्जी ऑर्डर की बुनियाद पर है। जितना भी एनर्जी किसी सबशेल का कम है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट हायर एनर्जी की तरफ ये वाला ये तरतीब आप फॉलो करेंगे। आपके कोर्स में इतना ही है और इससे ज्यादा फिर अगले क्लासों में पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयरिंग न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स अ लॉट।